Hello guys, good evening. Today I am discussing about structures of ovum. In previous lecture, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में हमने डिस्कशन किया था, स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश किया था। ठीक उसी प्रकार अब हम लोग ओवम को देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ओवम का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, नेम लेवल किया गया है। अब क्या है कि सिर्फ नेम को क्लियर करना है। जैसा कि न्यूक्लियस क्या होता है? तो न्यूक्लियस सबसे पहले कहां होता है? यूकैरियोट्स में होता है। और न्यूक्लियस जो होता है वो क्या करता है? तो जेनेटिक मटेरियल को कंसिस्ट करके रखता है। ठीक है। अब उससे क्या होता है, जब न्यूक्लियस से क्या होता है कि पेरेंट्स का जो गुण है वो उसके बच्चे में जाता है। ठीक, मीन्स दैट कि जेनेटिकल characters transfer parents to offspring. ओके, उसके बाद है वाइटलिन मेम्ब्रेन क्या है? ये एक आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। किस चीज का? तो ऑफ एन ओवम का। ठीक, देन आफ्टर जोना पैलुसिडिया क्या है? तो जोना पैलुसिडिया जो है द स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन दैट फॉर्म्स अराउंड एन ओवम. It develops in the ovary, support communication between oocytes and follicles cell during oogenesis. तो जोना पैलुसिडा ये एक स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन है जो कि तो ओवम के चारों साइड बना होता है। इट डेवलप्स इन ओवरी, ये कहां से डेवलप होता है? तो ये ओवरी से डेवलप होता है। ठीक, उसके बाद क्या है कि सपोर्ट कम्युनिकेशन, ये किस चीज में सपोर्ट करता है? तो कम्युनिकेशन में सपोर्ट करता है। क्या? oocytes एंड फॉलिकल सेल ड्यूरिंग oogenesis. जब oogenesis हो रहा होता है तब जोना पैलोसिटा क्या करता है? सपोर्ट करता है कम्युनिकेशन बाय oocytes एंड फॉलिकल्स। ठीक है, ड्यूरिंग oogenesis. फिर फॉलिकल सेल ऑफ क्रोना रेडिएटा है। जब ओवम रिलीज होता है ओवरी से ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, क्रोना रेडिएटा भी उसके साथ आ सकता है। ठीक, अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक स्ट्रक्चर्स है। ये जो कि सेल के अंदर फिल्स होता है, ये किन सब चीजों से बना होता है? तो ये मेनली तो वाटर से बना होता है, लेकिन और भी सारे कंटेंट्स हैं जैसे एंजाइम, साल्ट, ऑर्गेनेल्स एंड वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेल के शेप के लिए। ठीक, उसके बाद साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज नोन एज ooप्लाज्म. ठीक है, ooप्लाज्म. अब ooप्लाज्म क्या है? तो ooप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यॉक. बट मैं आप लोगों को बता दूं कि इन ह्यूमन के केस में ह्यूमन ओवम जो होता है, ह्यूमन एग जो होता है, वो लगभग यॉक फ्री होता है. ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जिसको हम लोग एलिसीथल कहते हैं. ठीक, अब यॉक की बात आ गई तो मैंने सोचा यॉक के बारे में कुछ बता दूं. अब यॉक क्या है? यॉक इज कंपोज ऑफ लिपोप्रोटीन, पिगमेंट ग्रैन्युल्स, वाटर, आरएनए, राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया. देखिए, इन सारी चीजों को समझना बहुत आसान है अगर आप इस फिगर को समझ रहे हो. मतलब कि ये सारी बातें आपको ऐसे याद आ जाएगी. कोई भी चीज अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो उसका नाम और कम से कम उसका एक फंक्शन आप याद कर लो, फिर वो चीज आपका हो जाएगा. ठीक है, जोना पैलुसिडा के बारे में हम लोग जान गए. अब इसका मेन वर्क क्या है उसके बारे में तो पता चल गया
ये क्या है, हार्ड कवरिंग होता है, ठीक है। और ये सपोर्ट करता है, क्या सपोर्ट करता है, तो सपोर्ट कम्युनिकेशन बिटवीन oocytes एंड फॉलिकल्स सेल ड्यूरिंग oogenesis, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने पढ़ने का जो तरीका है उसको इजी बना सकते हैं। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।